नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों के जो प्रत्यय है कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा आपके लिए। उसके बारे में अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़े, कृत, तद्धित और स्त्री। कृत प्रत्यय हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 3 प्रत्ययों का अध्ययन किया था। कौन कौन से? सर्त्री, जिसमें अप शेष रहता था वर्तमान काल के अर्थ में, परस्मय पद धातुओं में। और दूसरा जो है आपका कौन सा था? सानक, जो आत्मनेपदी धातु में वर्तमान काल के अर्थ में। तीसरा जो था आपका तव्यत प्रत्यय, जिसमें तव्य शेष रह रहा था। ये भी चाहिए अर्थ वाले अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इसका रूप बताइए आपको। राम, रमा स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में रमा, नपुंसकलिंग में किसके समान चल रहे थे? फल के समान। अब आता है आपका चौथा अनियर प्रत्यय। कौन सा आता है? अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। अनियर प्रत्यय जो है आपका, वो जो है किसका समानार्थक है? तव्यत का क्या है? समानार्थक है। अनियर जो प्रत्यय है वो किसका समानार्थक है? तव्यत प्रत्यय का समानार्थक है। उसके बाद इसका प्रयोग भी किसके चलेगा? चाहिए अथवा योग्य। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। और इसका शेष क्या रहेगा? इसका जो शेष रहेगा वो रहेगा आपका अनिय। यानी जो भी आपको शब्द बनेगा उसके यदि अंत में क्या जुड़ा हुआ है? अनिय जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? आपका अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है। तो अनियर का अनिय शेष रहता है, किसका लोप हो जाएगा? रकार का लोप हो जाएगा। किसका? रकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब जो बचा है इसका रूप, बचे रूप जो है वही है पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में किसके समान? फल के समान चलते हैं। ठीक है। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, नपुंसकलिंग में किसके समान चलते हैं? फल के समान उसके रूप चलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। वही धातु से पहले भू प्लस अनिया, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? भवनीय। स्त्रीलिंग में भवनीय, नपुंसकलिंग में भवनीय। ठीक है। पठ में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीय, नपुंसकलिंग में पठनीयम। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके क्या चलेंगे? आपके अर्थ चलेंगे। अब यदि हम बात करें इसके 1-2 उदाहरणों की, अब क्या दे, जैसे समाज सेवा, क्री प्लस अनिय, क्या आएगा? करणीय। क्या आएगा? समाज सेवा करणीय। अब जैसे एक और आ गया, जैसे देशे अनेकानि खालिस्तान स्थलानि सन्ति। देशे अनेकानि खालिस्तानी स्थलानि सन्ति। अब यहां पर जो उसमें धातु दी हुई है वो दी हुई है दृश्य प्लस अनिया। कौन सी दी हुई है? दृश्य प्लस अनिया। अब देखो ये वाला पद भी नपुंसकलिंग का है और ये वाला पद भी नपुंसकलिंग का है। अनेकानि स्थलानि दोनों नपुंसकलिंग के पद है। तो यहां पर जो पद आएगा वो भी किसका आएगा? नपुंसकलिंग का। और किस प्रकार होगा? तो दर्श नियम नहीं होगा। क्या होगा? दर्शनीयानि। क्या होगा? दर्शनीयानि। ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, यानी जिस प्रकार के जो पद आएंगे उसी प्रकार से हम क्या लगा देंगे? शब्द को जोड़ देंगे और आपका क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे? जो भी पद आएगा, जिस प्रकार का पद आएगा, उस पद के अनुसार ही हम पद को
जोड़ेंगे। और देखते हैं, क्री प्लस अनियर, करणीय, करणीय, करणीय। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, आपके पद हो जाएंगे। अब ऐसे काफी पद हैं, गण प्लस अनियर, यानी ऐसी गणे काफी धातुएं हैं जिनमें आप जोड़ सकते हो। गणनीय, गणनीय, गणनीयम। ठीक है, क्या हो जाएगा, गणनीय, गणनीय, गणनीयम। अब ये हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या है, जो धातु वाला यो मतलब धातु लगेगी, उसके बाद क्या लगेगा, आपका प्रत्यय लगेगा, तो वो सब क्या माने जाएंगे, आपके कौन से कृत प्रत्यय माने जाएंगे। अब यदि हम बात करें दूसरे रूप में, तो दूसरा रूप आता है इसका, कौन सा भाग है, यानी कृत में 4 भाग हैं आपके लिए। कौन कौन से हैं, पहले कृत में कोर्स में कौन कौन से दिए हुए हैं आपके, प्रसर्त्री, सानच, सभ्यत और अनियत, ये 4 प्रत्यय आपके कोर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इनका ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करें तो आगे बात होती है साहब किसकी, तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात होती है आगे, तद्धित प्रत्यय की बात होती है। तद्धित प्रत्यय जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कैसे कैसे उसमें लिखेंगे हम। तो इसमें परिभाषा लिखते हैं इसकी कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के लिए किया जाता है। क्या करते हैं अपन, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के लिए किया जाता है, वहां पर हम क्या करते हैं, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी कृत प्रत्यय में हमने क्या देखा कि कृत प्रत्यय में क्या था, पहले धातु थी, धातु या फिर क्रिया, उसके बाद क्या था, प्रत्यय था। तो वो थे कौन से कृत प्रत्यय थे। अब यदि हम बात करें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, कौन से, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द प्लस प्रत्यय, ये क्या कहलाएंगे, आपके तद्धित। यानी तद्धित प्रत्यय में कहीं पर भी धातु का प्रयोग नहीं होगा। यानी तद्धित प्रत्यय के जितने भी भाग होंगे उन सभी भागों में किसका प्रयोग करेंगे अपन, शब्द रूपों का। किसका, शब्द रूपों का, जिनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके पहले भाग को, देखते हैं इसके को क्या आता है। पहला इसका पहला है मतुप। मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय की यदि हम परिभाषा की बात करें तो मतुप प्रत्यय क्या हो जाएगा, वह इसका है, वह इसका है वाला। ठीक है, वह इसका है वाला, अथवा इसमें, वह इसका है, एक तो हो गया वाला, दूसरा अथवा इसमें। इन शब्दों के योग में किसका प्रयोग करते हैं अपन, इन शब्दों के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, मतुप। मतुप प्रत्यय का हम क्या करते हैं, मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अपन, मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और मतुप का क्या शेष रहेगा,
मतुप का मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मतुप का मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मतुप का शेष रहता है। और किसका लोप हो जाएगा? उकार और पकार का लोप हो जाएगा। उकार और पकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। मतुप का क्या शेष रहेगा? मत शेष रहेगा। उकार और पकार का लोप हो जाएगा। अब बात आती है कि मत के स्थान पर कहीं कहीं वत भी होता है। मतुप के स्थान पर कहीं कहीं क्या होता है? वत भी होता है। और इससे बने शब्दों के रूप कि मतुप से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में क्या लगाकर? डीप ई लगाकर, ई जोड़कर किसके समान चलेंगे? नदी के समान, नदीवत। और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे? नपुंसकलिंग में चलेंगे ये जगत के समान। ठीक है, आगे समझ में क्या आया कि हमको प्रमुख रूप से क्या समझना है? मतों प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं? मत शेष रहेगा, उ और पे का लोप हो जाएगा। मत के स्थान पर कहीं कहीं किसका प्रयोग करेंगे? अपन वत का। ठीक है, इससे बने शब्दों के रूप भगवत पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नदी, और नपुंसकलिंग किसके समान चलाएंगे? अपन जगत के समान चलाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या रहता है इसमें कि वत जो है, यानी जिसका वत का जो हम प्रयोग करेंगे, वत का प्रयोग किसमें करेंगे? हम वत का जो भी हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग इकारांत अथवा कौन से शब्दों में? इकारांत अथवा अकारांत शब्दों में करेंगे। इकारांत और अकारांत शब्दों में हम किसका प्रयोग करेंगे? वत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे धन प्लस मतुप। अब यहां पर धन मत नहीं होगा, अकारांत पद है, क्या हो जाएगा? धन वत। नपुंसकलिंग में हो जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा? धनवान, हालंत आएगा, ध्यान रखना विशेष रूप से। धनवती, और यहां पर धनवत। ऐसे ही रूप प्लस मतुप, रूपवान और रूपवती, रूपवत। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका इस प्रत्यय। अब इसके उदाहरण यदि हम कुछ देखना चाहें, कुछ उदाहरण जिनको हमें देखना चाहिए। अब जैसे ये पद है, पठनेन नरः खाली स्थान भवति, गुण प्लस मतुप। क्या लगेंगे? गुण प्लस मतुप। पठनेन माने पढ़ने से, नरः माने मनुष्य,
नर क्या है, पुल्लिंग का पद है, क्या हो जाएगा, गुण प्लस मतुप, क्या आ जाएगा, गुणवान। हलंत में क्या आएगा, गुण प्लस मतुप, तो क्या पद बनेगा, गुणवान। क्या पद बनेगा, गुणवान। ठीक है, ऐसे ही एक दो उदाहरण और देखें हम। और उदाहरणों में यदि हम बात करें तो हमको क्या ध्यान रखना है कि इधर यदि पुल्लिंग का पद है तो पुल्लिंग का पद लिखेंगे, यदि स्त्रीलिंग का पद है तो अपन क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग का पद लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे काफी उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे देखो उदाहरण इसमें मिल नहीं रहे हैं, और उदाहरण हमको क्या है, जानकर देखनी है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है आप लोग देख लेना, आपकी पुस्तकों में दिए हुए हैं। तो आप उन पुस्तकों में से क्या कर सकते हो, उदाहरणों को देखकर, यानी जो पुल्लिंग का पद है यहाँ पर, यदि शब्द पुल्लिंग का लगाना है, और यदि स्त्रीलिंग का पद है कहीं पर, तो हमको क्या करना है, स्त्रीलिंग का पद भी प्रयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है कौन सा मतुप जो प्रत्यय है आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय आपका पूर्ण हो जाएगा। जैसे सा सहश्रेष्ठी तू, सहश्रेष्ठी, जैसे मैं तुमको लिख देता हूं, सहश्रेष्ठी खाली स्थान अस्ति, ऐसे पद दिया हुआ है, धन प्लस मतुप दिया हुआ है। क्या लिखे अपन, वह सेठ तो क्या है, धनवान। क्या आएगा, धनवान। धनवान जो है, वह जो सेठ है क्या है, धनवान है, धनी है। अगला यदि हम देखें, अगला जो पद आता है आपका, अगला जो प्रत्यय आता है, अगले प्रत्यय में यदि बात करेंगे तो वो बात करते हैं हम इन और ठन, दोनों एक जैसे हैं। इन ठन प्रत्यय, वो जो कितने पद हैं, दो प्रत्यय हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रत्यय। क्या लिखेंगे, प्रत्यय। आगे परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा वही होगी, वह इसका है, इसमें इन और ठन का प्रयोग कर सकते हैं अपन। अब इन का प्रयोग कब करना है और ठन का प्रयोग कब करना है, इसका विशेष रूप से हमको देखना चाहिए। यानी जो इन्हीं प्रत्यय है, इन्हीं का प्रयोग, किसका, इन्हीं का प्रयोग, जब इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होगा तो उसमें क्या शेष रहेगा, इन। क्या शेष रहेगा, इन शेष रहता है। और क्या होगा, प्रथमा जो विभक्ति होगी आपकी, प्रथमा विभक्ति में सुप्रत्यय करने पर, कौन सा, सुप्रत्यय करने पर ये ई रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ई रूप में बदल जाएगा। जैसे एक मूल शब्द है दंड प्लस इनी, भाई इन से रहता है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका दंडन बनेगा। ठीक है, दंडन जो बनेगा, इन में क्या शेष रहा है, इन, दंड प्लस इन बराबर दंडन। अब यदि हम पुल्लिंग में यदि इसकी बात करेंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप क्या निकल कर आएगा, दंडी। क्या निकल कर आएगा, दंडी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इनमें ई शेष रह रहा है, और जो ठक है, जो ठन प्रत्यय है, ठन प्रत्यय में जब हम प्रयोग करेंगे, ठन के स्थान पर क्या शेष रहेगा, ठे। क्या शेष रहेगा, ठे। और ठस्येक जो एक सूत्र है आपका, ठस्येक, ठस्येक सूत्र से वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठक्का क्या हो जाएगा, एक। ठन किस में बदल जाएगा, एक में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उनसे समझ में आएगा। परिभाषा वैसे भी देखनी तो चाहिए, लेकिन उस पर उदाहरण, जैसे धन प्लस, जैसे धन प्रत्यय क्या है, इन, क्या हो जाएगा, धनिन। मूल शब्द क्या बनना है, धनिन, लेकिन यदि हम इसको प्रत्यय के प्रयोग में लेंगे तो क्या बनेंगे अपन, धनी। क्या प्रयोग में बनाएंगे, धनी। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। जैसे एक शब्द है खालिस्तान ने भवे, यहां पे रखा है लोभ प्लस इन, ऐसे पद दे रखा है। क्या बनाएंगे, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, लोभी।
तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा लोभी पद आएगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रत्यय आपके लिए आएगा, अब जैसे खालिस्तान सांसद है भाषणते, खालिस्तान सांसद है भाषणते। अब इसमें क्या जाएगा, मंत्री संसद में बोलते हैं, तो सॉरी मंत्री का मंत्र प्लस इन। अब सांसद है यानी बहुवचन हो गए, भाषण से बहुवचन क्रिया है, तो यहां पर क्या जाएगा आपका मंत्रिण है, क्या जाएगा मंत्रिण है। इस प्रकार से ध्यान रखना है हमको इसका, ठीक है। जैसे धन प्लस इन धनी, क्रोध प्लस क्रोधन इन, क्रोधन तो इसका मूल शब्द बन जाएगा। यहां क्या आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा आपका क्रोधी आएगा। अब ठक प्रत्यय से यदि हम बात करें, किससे, ठक, ठक प्रत्यय से यदि हम बात करें तो ठक प्रत्यय आपके क्या कहता है, ठक प्रत्यय कहता है आपका ठक में जैसे दंड शब्द है, दंड प्लस ठन, ठन का क्या हुआ है एक, तो यहां पर क्या आ जाएगा दंडिक, क्या आ जाएगा दंडिक है। दंडिक का मूल शब्द बनेगा, लेकिन यदि पुल्लिंग में हम करेंगे प्रयोग तो क्या करेंगे दंडिक। ऐसे ही धन, धन, धन क्या हो जाएगा एक, धनिक, यहां क्या हो जाएगा धनिक, क्या हो जाएगा धनिक है। ऐसे यहां पर योग प्लस धन एक हो जाएगा यौगिक, और यहां पर अपन क्या प्रयोग करेंगे यौगिक है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा, इन और ठन प्रत्यय। तो तद्धित के तीन भाग हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे आपका त्वय और तल, और जो है अंतिम क्या बचेगा आपका स्त्री प्रत्यय। किसके बारे में बात करेंगे, स्त्री प्रत्यय के बारे में। तब से आप अच्छे से प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करें और क्लासों को निरंतर लेते रहें। धन्यवाद।